विवेक मित्तल इस बीच बने हुए हैं। विवेक जी, मेरे को ना आज मैंने जितने भी सवाल आपसे पूछे ना, मेरे को तृप्ति नहीं हो रही है। मैं सेटिस्फाइड नहीं हो रहा हूँ आपसे सवाल पूछ के आज। अब मेरे पास कुछ सवाल नहीं है। आप ही बताओ, आप क्या देख रहे हो मार्केट में आप, और कोई ऐसा शेयर, कोई एक ऐसी चीज जो आपको नोटिस हो रही हो। जी, मैं बताता हूँ डिम्पी जी। आज हम एक टी स्टॉक्स और देख रहे हैं। आप कौन सा इन पर स्टॉक? थोड़ा नजर डालिए। टी टी के अच्छा, जो टी, चाय चाय के वाले। हम्म। चाय वाले जो स्टॉक्स हैं, हम वो देख रहे हैं। इसमें जो मेरी पिक चल रही है वो चल रही है DTIL। इसका नाम है धुनसेरी टी। आप इस कंपनी को देखिए, बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर है। फंडामेंटली टेक्निकली भी ये काउंटर बहुत ज्यादा कोई ओवर वैल्यूड नहीं है, लेकिन फंडामेंटली इस कंपनी को आप देखिए तो ये कंपनी करीब 2 के पी मल्टीपल पर चल रही है और बहुत ही बेहतरीन इसका फंडामेंटल है। अब मैं इसके 174 लिए वाली ना ट्रिगर, सर? जी बिल्कुल 174 वाली है। और इसकी मैं आपको बताता हूँ, इसकी जो लास्ट ईयर की ईपीएस थी डिम्पी जी, वो थी 95 रुपीज। अब आप 170 रुपए पर शेयर देख रहे हैं, तो मतलब 2 का पी मल्टीपल भी नहीं हुआ। ये तो एक वैल्यूएशन वाली बात हो गई। लेकिन मैं इनके लिए ट्रिगर बताता हूँ, सारी चाय कंपनीज के लिए। वो ये है कि कोरोना वायरस की वजह से और दूसरा आसाम के एरिया में बाढ़ आने की वजह से जो प्रोडक्शन लॉस हो गया है चाय का, उसकी वजह से चाय के जो प्राइसेस हैं वो करीब 7 साल बाद इतना तेजी से बढ़े हैं। तो ये जो ब्रेकआउट है चाय के प्राइसेस में, ये इस पूरे साल रहने वाला है, क्योंकि ये प्रोडक्शन लॉस जो होता है इसको ऑफसेट नहीं किया जा सकता इजीली। तो यहां से अगर चाय के प्राइसेस बढ़ते हैं, और मैं आपको एक दूसरी चीज और बताता हूं कि जो चाय कंपनियों का सबसे इंपॉर्टेंट क्वार्टर होता है वो होता है जुलाई सितंबर क्वार्टर, जो कि चल रहा है। आप इनके अप्रैल जून क्वार्टर के रिजल्ट्स किसी की भी चाय कंपनी के ना देखें, हो सकता है इनको सभी को लॉस होता है, क्योंकि वो सीजनलिटी होती है। गर्मियों में अप्रैल जून में बहुत ज्यादा चाय की डिमांड नहीं होती, लेकिन जुलाई सितंबर में जितनी भी चाय कंपनियां होती हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर चाय की तेजी से सप्लाई करती हैं, तो इसलिए इनका बेस्ट क्वार्टर होता है। तो यहां से जो इनका सितंबर क्वार्टर के जब रिजल्ट आएंगे अक्टूबर में, तो यहां से काउंटर मैं समझता हूं सारे ही 20 से 30%, 40% तक का मूव दिखा सकते हैं। तो आप इनको एक छोटा मूव मत समझिए कि 5-10% पर आपको बुक करते रहना है। ट्रेड कर सकते हैं आप टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर, लेकिन फंडामेंटली मैं मानता हूं 30 से 40% के मूव के लिए तैयार रहिए इन टी स्टॉक्स में। अगर मैं मैक्लॉयड रसल की भी बात करता हूं, उस कंपनी में एक अलग स्टोरी चल रही है। वहां पर स्टोरी है कि उनके जो प्रमोटर हैं, एवररेडी के भी प्रमोटर हैं वो, और वो उनमें डाबर के जो प्रमोटर हैं वो एवररेडी में बर्मन स्टेक फैमिली उठा और चुके हैं। खैतान फैमिली दोनों मिलके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका एक जेवी टाइप की वो कंपनी बन रही है। तो अगर इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर इतनी अच्छी कंपनीज में, अच्छे ग्रुप्स में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली मैक्लॉयड रसल जो कि 200 रुपए का शेयर चलता था, 10 रुपए पर चल रहा है, तो आपको खोने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। एसेट है उस पर टी की, तो ऐसी कंपनी को एक रिस्की बैट के तौर पर देख सकते हैं। बाकी अगर आप वैल्यू स्टॉक में जाते हैं तो DTIL इज द बेस्ट बैट। सर, मैं अगर मैक्लॉयड रसल को 10 रुपए का शेयर ले लूं, 1000 शेयर लेके 10,000 का एक रिस्क ले लूं, तो आप उसको जी अलाउ करोगे? मैं 1000 शेयर ले लेता हूँ 10 रुपए के हिसाब से, जीरो का स्टॉप लॉस, बिल्कुल जीरो का स्टॉप लॉस का जीरो ही हो जाएगा, और मैं मानता हूँ बिल्कुल कि मेरे पूरे पैसे जा सकते हैं। आप इसको बिल्कुल अलाउ करोगे? बिल्कुल करूंगा मैं। इसमें देखिए, ऐसे काउंटर्स में जो होता है वो आप कन्विक्शन के साथ रहिए, और दूसरा इसमें छोटी क्वांटिटी रखिए। यही मल्टी बैगर बनते हैं। जब आप मल्टी बैगर बनाकर 3-4 पैसे बना लेते हैं, तो आपका जो नेक्स्ट मल्टी बैगर होता है डिम्पी जी, जो 5वां मल्टी बैगर होता है, उसके लिए आपके पास बफर होता है। वो बफर आपको बहुत फायदा देता है। तो पहले बफर बनाने की जरूरत होती है। तो मेरा मानना ये है कि मैक्लॉयड रसल में आप एक बार मेरा तो टारगेट इसमें खैर बड़ा ही है, 2 से 3 गुने का है, आप उसमें रख सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं मैं अपने 10 रुपए पूरे नहीं खोना चाहता, तो फिर मैं क्या करूं? तो क्या 5 रुपए रख लूं, जो इसका लो बना हुआ है, एक बार आया हुआ है बिल्कुल 5 रुपए पे भी है, खैर उसके भी नीचे एक बार गया हुआ है, बट मैं एक बार चलो 5 रुपए का भी रिस्क ले सकता हूँ कि मैं 50% अपना लॉस एक बार देख लूंगा, क्योंकि मैं 10 रुपए की चीज ले रहा हूँ, और 1-2-4 हज़ार का तो मैं रिस्क मार्केट में लेता ही रहता हूँ। तो ऐसा भी कर सकता हूँ, या फिर आप कहेंगे नहीं ऐसा मत करो, आप फिर रखना तो फिर पूरा 10 रुपए का रखो, नहीं तो मत रखो, तो मत ही लो फिर मत।
देखिए डिम्पी जी, जो फंडामेंटलिस्ट होते हैं हम जैसे, वो जनरली स्टॉप लॉसेस की वो नहीं रखते हैं। ये तो हमें जब ट्रेडिंग वाला पैटर्न में आते हैं हम, तो हमें स्टॉप लॉसेस देने होते हैं। लेकिन मैं तब भी ये बोलूंगा कि हम मान लीजिए 6 रुपए आता है या 5 रुपए आता है, तो मैं उस समय दो चीजें एनालिसिस करता हूँ। एक, कि ये किस वजह से 6 रुपए आया। मैं ये नहीं देखता कि अभी मेरी कन्विक्शन टूट गई है, मैं 6 रुपए आने की वजह ढूंढता हूँ। वो वजह अगर मार्केट स्पेसिफिक है कि मार्केट गिर गया इसलिए 6 रुपए आया, तो मेरी कन्विक्शन नहीं हटती। लेकिन अगर ये इसलिए इसी में एक कंपनी स्पेसिफिक न्यूज की वजह से आया और वो कंपनी इसको डिस्ट्रॉय कर सकती है, खत्म कर सकती है, तब मेरी कन्विक्शन टूटती है। तो मुझे लगता है कि 6 रुपए के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगा लें, अगर आपको ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाना है, और 10 रुपए पर ले लीजिए। इसमें अगर ये 20 से 30 रुपया हो जाता है, तो आपके केवल 4,000 रुपए जाने के लिए हैं और आपके पास 10 से 20,000 रुपए आने के लिए। ठीक है, एक तो अपने एक दूसरा आप DTIL यानी कि धनुषरी टी के बारे में कह रहे हैं, जो कि करीब 175 रुपये का है। इसका एक टेक्निकल व्यू मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसको आप अगर 2-4 महीने रखते हैं तो शेयर चल सकता है, क्योंकि इसके अंदर कोई साइन नहीं है वीकनेस के। पहली बात तो क्या ट्रेडर को अभी आ जाना चाहिए? मैं बोलूँगा इस चैनल का एक फंसा हुआ रेंज है, ये 175 से लेकर 200 के बीच में फंस गया है थोड़ा सा ये शेयर। तो एक बार एक क्लियर हो जाए यहाँ से, तब ट्रेडर को आना चाहिए। हाँ, टोटल पोर्टफोलियो का 10% अगर आप किसी चाय की कंपनी में रखना चाहते हो, DTIL में रख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मैं अपने 1 लाख रुपए में से 10,000 रुपये मैं किसी एक ऐसे शेयर के अंदर रखना चाहता हूँ जिसमें 5 महीने रख सकता हूँ, तो फिर हो सकता है DTIL आपके ठीक हो। आपको लग रहा है कि नहीं, मैं प्राइस एक्शन को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, मेरे को इसी ग्रुप का सस्ता शेयर दे दो, इसमें वैल्यू अनलॉकिंग होना बाकी हो, तो मैं फिर बोलूँगा मैक्लोड रसल आ जाओ। उसमें विवेक जी ने हमारी हेल्प कर दी कि 6 रुपये का आप एक कन्विक्शन वाला पॉइंट रख लो अपना, तो 4,000 रुपये आपके पास जाने के लिए, और अगर ये डबल ट्रिपल होता है तो आपके पास 20 से 30,000 रुपये आने के लिए हो जाए। ये इंटरेस्टिंग है। और आपने जो रीजनिंग दिया, तर्क दिया, ये भी मेरे काम का है, क्योंकि प्रोडक्शन को आप ऑफसेट कैसे कर सकते हैं? हर चीज़ को ऑफसेट कर सकते हैं, प्रोडक्शन को कैसे करेंगे ऑफसेट? समय कैसे ले आएंगे वापस? बहुत शुक्रिया विवेक जी आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, थीम बताने के लिए, शेयर बताने के लिए। और मेरे को बहुत बढ़िया लगा, जो मैं कह रहा था ना कि मेरे को थोड़ी तृप्ति नहीं हो रही है, संतुष्टि नहीं हो रही है, तो इस थीम के साथ मेरे को लग रहा है मेरा वो संतुष्टि का लेवल भी हो गया पूरा। इसलिए अब इस कार्यक्रम को मैं रोक सकता हूँ और आपसे इजाज़त ले सकता हूँ, और कल फिर से जुड़ने की अनुमति भी मांग सकता हूँ। बहुत शुक्रिया विवेक जी आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी उतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज आपका ट्रेड आपके लिए फायदेमंद हुआ होगा। 11,200 आने की बहुत बहुत बधाई जिनके पास भी कॉल सीधी खरीदी हुई थी। हमने सुबह भी आपको रोका नहीं, लेकिन मेरे को जो पुट राइट करने का अफसोस है वो अभी भी है, क्योंकि मेरे को पुट मिल जाती को राइट करने के लिए तो मैं पक्का अपनी कन्विक्शन के साथ इसको शॉर्ट जरूर करता। कोई बात नहीं, कल के कल देखते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। नमस्कार।